हेलो फ्रेंड्स, आपका वैष्णव एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम हेलो एल्केन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमारा जो टॉपिक था क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपका पहला चैप्टर था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस। तो उसमें हमने आपको हेलो एल्केन्स के बारे में बता दिया था कि हेलो एल्केन्स क्या होता है, और इसके बाद हमने हेलो एल्केन्स के टाइप भी बताया था कि हेलो एल्केन्स कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पर हम क्लासिफिकेशन करे थे। उसमें हमने बताया था कि अगर आपको हेलो एल्केन्स को बांटना है तो दो आधार हमने बताया था। एक बताया था हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर और दूसरा बताया था कि कार्बन के प्रकृति के आधार पर। तो हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर बताया था कि मोनो, डाई, ट्राई और पॉली होता है, और इसके बाद कार्बन की प्रकृति के आधार पर बताया था कि आपका 1 डिग्री होगा कि 2 डिग्री होगा और 3 डिग्री होगा। और आपको वहाँ हमने डिग्री निकालना भी बता दिया था कि कार्बन की डिग्री कैसे निकाली जाती है। तो आज जो है हम उसी के आगे जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिए किस प्रकार से होगा। अब यहाँ जो है आपका है sp3 कार्बन, और यहाँ देखिए sp3CX आबंध युक्त यौगिक। इसका मतलब क्या है, हमने आपको बताया था कि संकरण क्या होता है। जैसे संकरण के बारे में चर्चा किए थे और उसमें हमने आपको संकरण के बारे में बताया था कि इसका यूज जो होगा इस चैप्टर में होगा। तो संकरण के लिए हम वैसे थोड़ा सा बता देते हैं। उसमें हमने बताया था कि आपको हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना है तो क्या करते हैं, लोन पेयर और प्लस क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड करते हैं। लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। अगर जिसको ना समझ में आए तो इसका पहला वाला वीडियो देखकर जरूर आइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, और वहाँ हमने बताया था कि अगर इनका योग जो है 4 आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, sp3, और अगर इसका 3 आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, sp2। तो अब यहाँ जानते रहिएगा, अगर कोई यौगिक आपका क्या है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उस पर कितना संकरण है, sp3, और अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन की जो संकरण होता है उसका क्या होता है, sp2 होता है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड है तो इसका जो संकरण होगा इस कार्बन का, इसका क्या होता है, sp संकरण होता है। इसको हम डिटेल में किसी वीडियो में बता देंगे। तो अब इसमें देखिए, जैसे एल्किल हाइलाइड अथवा हेलो एल्केन, और जानते रहिएगा एल्किल शब्द जो यूज हुआ, हम बता देते हैं कि एल्किल शब्द क्या होता है। तो एल्किल शब्द का मतलब R से हम डिनोट करते हैं। तो अब एल्किल क्या होता है, बात आई कि एल्किल क्या होता है। तो जानते रहिएगा एल्किल का मतलब होता है कि एल्केन, जैसे आपका क्या है, एल्केन यौगिक है तो उसमें से जब एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु आप निकाल देंगे तो शेष बचा जो समूह होगा उसी को हम क्या कहेंगे, एल्किल समूह कहेंगे। जैसे आपका यौगिक हो गया मेथेन, अब जैसे CH4 को क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। और मेथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर दें, निकाल दें, तो यहाँ क्या बचेगा, CH3 बचेगा। और इसी CH3 समूह को हम क्या कह देते हैं, मेथिल समूह कह देते हैं। अब आपका जैसे यहाँ C2H6 है, इसको क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। और इसमें से जब एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल देंगे तो यहाँ क्या होगा, C2H5 होगा, और इसी C2H5 को ही हम क्या कह देंगे, एथिल कह देंगे। अब जैसे आपको पता होगा कि IPSC पद्धति में नाम भी जानते होंगे कि एक कार्बन रहता है तो हम मेथ पढ़ते हैं, और इसके बाद 2 कार्बन होता है एथ पढ़ते हैं। तो जब एथेन है तो एथेन से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एथिल कहलाएगा, और इसके बाद मेथेन से जब निकलेगा तो मेथिल कहलाएगा। तो ये सब जो है एक बेसिक नॉलेज थी। तो इसी आधार पर अब यहाँ जानते रहिएगा एल्किल हाइलाइड को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, RX से प्रदर्शित करेंगे। इसमें R का मतलब आपका क्या हो गया, एल्किल हो गया, और X का मतलब क्या हो गया, हाइलाइड हो गया। अर्थात एक प्रकार से हम कह सकते हैं हाइलोजन हो गया। और हाइलोजन के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि हाइलोजन के अंतर्गत आपका क्या आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, और ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब क्या है, हाइलोजन यौगिक है। अब बात आई कि हाइलोजन और हाइलाइड में क्या डिफरेंस है। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि हाइलोजन और हाइलाइड में क्या डिफरेंस है, जानते रहिएगा कि हाइलोजन तो ये परमाणु युक्त अवस्था में अभी हैं, तिनको हम हाइलोजन कहेंगे। लेकिन इसी में से क्या हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर ले, ग्रहण कर ले। अर्थात ये क्या कर ले, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, तो उससे जब यही F- Cl- और Br- I- हो जाएगा तो उसी समूह को हम क्या कह देंगे, हाइलाइड कह देंगे। अभी तक ये क्या है, क्लोरीन है, लेकिन जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड आयन हो जाएगा। तो इतना जानते रहिएगा। तो अब हम इसमें यही बता रहे हैं कि आपको अगर एल्किल हाइलाइड लिखना है तो एल्किल का मतलब क्या हो गया, R हो गया, और हाइलाइड का मतलब क्या हो गया, X हो गया। तो RX से आप क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं।
अब इसमें आगे देखिए कि किस आधार पर हम इसको क्लासिफिकेशन और कहेंगे। जैसे इसमें क्या है, आगे अभी आपको बताया जाएगा कि जैसे एलिलिक हाइलाइड क्या होता है, बेंजलिक हाइलाइड क्या होता है, और जब कार्बन पर जो है sp2 संकरण हो तो उसके आधार पर कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, तो ये सब इसमें हम सीखेंगे। तो अब देखिए, जैसे एल्किल हाइलाइड अथवा हेलो एल्केन RX, इसको हम क्या करते हैं, 3 क्लासिफिकेशन इसका कितना करते हैं, 3 टाइप्स होता है। पहला आपका क्या होता है, 1 डिग्री होता है, आपको हमने बताया था प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, और एक क्या होता है द्वितीयक एल्किल हाइलाइड, और एक क्या होता है तृतीयक एल्किल हाइलाइड। इतना हम जो है इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब हमारा जो टारगेट है वो क्या है, एलिलिक हाइलाइड क्या होता है। तो अब इसमें देखिए, एलिलिक हाइलाइड का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ क्या है, कार्बन है, और यहाँ भी क्या होगा, कार्बन होगा, और इससे ये बॉन्ड जुड़ा है, यहाँ क्या है CH2X है। तो अब इसमें देखिए, कार्बन कार्बन जो है किससे जुड़ा है, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है ना, और जब द्विबंध रहता है तो इस कार्बन पर कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण होगा, और इसके बाद यहाँ क्या है CH2 है। तो इस पर जो है अगर हम मान लीजिए H2 को ऐसे हटाकर यहाँ एक H जोड़ दे, यहाँ एक H जोड़ दे, तो अब बताओ इसके बीच कितना सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है एकल बंध कितना है, तो 1 2 3 4 एकल बंध है। और हमने बताया था कि अगर 4 हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, sp3 कहते हैं। तो अब यहाँ इस कार्बन पर कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है, और जब sp3 संकरण है और इससे कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। X का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। तो एलिलिक हाइलाइड का जो हम डिफिनीशन बताएंगे, ऐसे बताएंगे कि जब कार्बन कार्बन द्विआबंध से जुड़े, कार्बन कार्बन द्विआबंध से जुड़े sp3 युक्त कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसको हम क्या कह देंगे, एलिलिक हाइलाइड कह देंगे। अर्थात कार्बन कार्बन द्विआबंध से जुड़ा sp3 कार्बन से अगर आपका हाइड्रोजन जुड़ा हो तो वो क्या होगा, एलिलिक हाइलाइड। अब इसमें जैसे देखिए, यहाँ आपका क्या है, कार्बन है, यहाँ क्या है, कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन है, ये सब क्या है, कार्बन है। इसके बाद और आपको ये भी जानते रहिएगा कि जैसे यहाँ अब बात ये आई कि कार्बन क्या होता है, चतुस्संयोजकता होती है, कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो एक संयोजकता ये, एक ये, 2, और लेकिन 2 क्या हो गए, तो जानते रहिएगा कि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक हो। तो अब यहाँ देखिए, जैसे कार्बन है तो इसकी वैलेंसी लिखने के लिए हम हाइड्रोजन जो है दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ दिखाया नहीं गया है। तो आप समझने के लिए जानते रहिएगा, यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, लेकिन अगर नहीं लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसमें देखिए, कार्बन कार्बन द्विआबंध हुआ तो इससे डायरेक्ट रूप से ये कौन सा कार्बन है, ये sp3 कार्बन हुआ ना। तो कार्बन कार्बन द्विआबंध से जुड़े sp3 कार्बन से, sp3 कार्बन से आपका क्या जुड़ा है, हाइलाइड जुड़ा है। X का मतलब क्या है, हाइलाइड जुड़ा है। तो जब कार्बन कार्बन द्विआबंध से जुड़े sp3 कार्बन से आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो उस एल्किल, उस जो आपका ये हाइलो एल्केन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एलिलिक हाइलाइड कहेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एलिलिक हाइलाइड क्या कहते हैं। इसका डिफिनीशन यही बताइएगा कि वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विआबंध से जुड़े sp3 कार्बन से आपका हाइड्रोजन जुड़ा हो तो वो क्या होगा, एलिलिक हाइलाइड होगा। तो इतना आप जो है समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें देखिए, अब इसके बाद आपका क्या है, बेंजलिक हाइलाइड है। इसके बाद क्या है, बेंजलिक हाइलाइड। तो अब बेंजलिक, बेंजलिक का मतलब यहाँ कुछ बेंजीन से आपका मेटल ले रहा है, ये क्या है, बेंजीन से मेटल ले रहा है। और आपको पता होगा बेंजीन का सूत्र क्या होता है, बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, और इसका जो संरचना स्ट्रक्चर बनता है ये इस आकार का कुछ बनता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, सब लोग इसको जानते होंगे कि ये क्या है, बेंजीन है। और आपको हम बता दें कि बेंजीन जो है इसको हम क्या कहते हैं, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड है उसका ये क्या होता है, पहला सदस्य होता है। बेंजीन को ही हम क्या कहते हैं, पहला सदस्य कहते हैं इसको, बेंजीन को। अब इसमें क्या है कि बेंजीन की, जैसे बेंजीन का फादर किसे कहा जाता है, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए बेंजीन का फादर कौन है, तो बेंजीन का जो जनक है उसको माइकल फैराडे को माना जाता है। और जो बेंजीन की उत्पत्ति का स्रोत जो है कोलतार में हुआ है, इसको किसने बताया था, हाफमान नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो अब इसमें देखिए, जैसे ये बेंजलिक हाइलाइड की बात आई तो इसमें क्या होगा, यहाँ देखिए कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन,
कार्बन, 6 कार्बन है। तो अब कार्बन कार्बन आपका क्या है, द्विबंध है, और जब द्विबंध होता है तो ये कार्बन पर कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण होगा, अर्थात कार्बन कार्बन द्विआबंध से जुड़े sp3, यहाँ मान लीजिए हम CH2 जोड़ दिए तो ये क्या है, sp3 संकरित कार्बन है। अगर इससे कोई हैलाइड जुड़े, अर्थात इस कार्बन से कोई हैलाइड जुड़े तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजलिक हैलाइड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जैसे आपका ये क्या है, कार्बन कार्बन द्विआबंध है, इससे डायरेक्ट रूप से आपका ये कार्बन जुड़ा तो ये इस कार्बन पर कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है, और इस कार्बन से आपका क्या जुड़ा है, हैलाइड जुड़ा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजलिक हैलाइड हो जाएगा। तो परिभाषा क्या बताएंगे कि जब बेंजीन रिंग, जैसे कोई वलय हो आपका, बेंजीन रिंग हो, तो उसमें बेंजीन रिंग में आपका क्या हो, जैसे sp2 कार्बन हो और उससे डायरेक्ट रूप से कोई sp3 कार्बन से आपका हाइड्रोजन जुड़ा हो तो वही आपका क्या होगा, बेंजलिक होगा। अब जैसे यहाँ देखिए, इस सूत्र में क्या है आपका, यहाँ कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, इससे डायरेक्ट रूप से जो ये कार्बन जुड़ा है इस पर कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा, और जब sp3 संकरण होगा तो इस sp3 संकरण से डायरेक्ट रूप से कौन जुड़ा है, X जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बेंजलिक हाइलाइड कहलाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा ये बताओ, एक इसमें क्वेश्चन आप सब करिएगा कि जैसे इसको हम कौन सा एल्किल हाइलाइड कहेंगे, ये प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है। तो अब इसमें आप देखिए कि यहाँ क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक निकालने के लिए हमने बताया था कि कार्बन की क्या चेक करेंगे, डिग्री चेक करेंगे। तो अब बताओ इस पर कौन सा डिग्री है, तो डिग्री देखने के लिए क्या करते हैं, पहले आप क्या ढूंढिए, जो क्रियात्मक समूह है, जैसे यहाँ X हो गया, ये डायरेक्ट रूप से इस कार्बन से जुड़ा, और ये कार्बन डायरेक्ट रूप से कितने कार्बन से जुड़ा है, तो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री होगी। तो इसको आप क्या कहिएगा, 1 डिग्री बेंजलिक एल्किल हाइलाइड। अब इसमें क्या है आपका, यहाँ क्या है, ये X है, हाइड्रोजन परमाणु किस कार्बन से जुड़ा, इस कार्बन से, और ये कार्बन डायरेक्ट रूप से किससे जुड़ा, इससे जुड़ा, और यहाँ R का मतलब क्या होता है, एल्किल होता है, और एल्किल का मतलब क्या होता है, उसमें CH3 अवश्य होगा, CH3 हो गया, C2H5 कुछ भी हो गया, तो यहाँ भी एक कार्बन है, तो इस कार्बन से जुड़ गया, और एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, तो कुल मिलाकर ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट रूप से जुड़ रहा है, 3 कार्बन से जुड़ रहा है ना, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 डिग्री हो गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तृतीयक हो जाएगा। तो इतना आपको जो है क्लियर हो गया होगा। तो अब हम जो है आगे बताएंगे कि sp2 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच अगर sp2 संकरण हो तो किस आधार पर आपका विभाजन होगा। तो अब इसमें देखिए, दूसरा हमारा है sp2 कार्बन हाइड्रोजन के प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। अब इसमें देखिए, जैसे आपका एक होता है वाइनिलिक एल्किल हाइलाइड, वाइनिलिक एल्किल हाइलाइड। अब इसमें देखिए वाइनिलिक एल्किल हाइलाइड क्या होता है, तो वाइनिलिक एल्किल हाइलाइड का मतलब होता है जब कार्बन कार्बन द्विआबंध से डायरेक्ट रूप से आपका क्या जुड़ जाए, कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए। जैसे यहाँ क्या है, कार्बन कार्बन द्विआबंध है, तो इससे अगर डायरेक्ट रूप से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, वाइनिलिक हो जाएगा। अर्थात आप समझ जाइएगा कि वाइनिलिक जब कहेगा तो ये क्या होगा, कार्बन कार्बन द्विआबंध से डायरेक्ट रूप से आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे,